किन्नर बनकर बधाई के नाम पर एक बहरूपिया कर रहा पैसे की उगाही और असली किन्नरों से करता है मारपीट। देखिए नकली किन्नर का कच्चा चिट्ठा। भिवानी में किन्नर समाज का हंगामा, युवक पर मारपीट और क्षेत्र में बधाई मांगने के आरोप। टीआईटी चौकी में 1 घंटे तक चला विरोध। किन्नर समाज ने युवक विनोद सैनी पर गंभीर मारपीट और अवैध रूप से बधाई मांगने का आरोप लगाया। भिवानी में किन्नर समाज ने मारपीट और क्षेत्रीय अधिकारों के उल्लंघन को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। टीआईटी चौकी पहुंचकर समुदाय के सदस्यों ने युवक विनोद सैनी पर हमला करने और बिना अधिकार क्षेत्र में बधाई मांगने का आरोप लगाया। मामले की शिकायत चौकी इंचार्ज को सौंप दी गई। पुलिस ने जांच के बाद उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। शहर की टीआईटी चौकी में किन्नर हंगामा किया। उन्होंने चौकी इंचार्ज सुमित कुमार को लिखित शिकायत सौंपते हुए आरोप लगाया कि विनोद सैनी नामक युवक उनके समाज के किन्नरों के साथ लगातार मारपीट करता है। हरियाणा, उत्तराखंड व राजस्थान गद्दी नशी महंत बुलबुल ने बताया कि विनोद पहले उनके साथ ड्राइवर के रूप में काम करता था, लेकिन हाल ही के दिनों में वो समुदाय के किन्नरों के साथ झगड़ा और मारपीट कर रहा है। 2 दिन पहले भी उसने किन्नरों पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। महंत बुलबुल ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा मान्यता प्राप्त क्षेत्र में केवल उनके अधीन आने वाले किन्नर ही बधाई मांग सकते हैं। बावजूद इसके किन्नर ना होते हुए भी विनोद सैनी अवैध रूप से इन क्षेत्रों में बधाई मांगने का काम कर रहा है। ये न सिर्फ नियमों का उल्लंघन है, बल्कि समुदाय के अधिकारों पर सीधा हमला है। इस दौरान रचना किन्नर, बबली महंत, खुशी मानेसर, तेजे सानंद गिरी उत्तराखंड, रेखा महंत गुड़गांव से, महंत मीनाक्षी पिलानी से, महंत अमर सिंह, सोना तोशाम सिवानी से, काजल ईशरवाल, कनीना से सोनी महंत और भवानी खेड़ा से महंत मन्नत सहित कई सदस्य मौजूद रहे। रचना किन्नर और अमर सिंह ने बताया कि वे गांव अकौदा में अपने क्षेत्र में बधाई मांगने गए थे। इसी दौरान विनोद सैनी हथियार लेकर पहुंचा और मारपीट शुरू कर दी, जिसमें उन्हें गंभीर चोटें आईं। उन्होंने मांग की कि आरोपी के खिलाफ तुरंत कड़ी कार्रवाई की जाए। किन्नर समाज ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने जल्द कार्रवाई नहीं की तो पूरा समुदाय एकजुट होकर बड़े स्तर पर आंदोलन करेगा। घटना ने एक बार फिर समाज के अधिकारों, सुरक्षा और सम्मान को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना यह है कि प्रशासन इस मामले में कितनी तेजी दिखाता है। क्लिक इंडिया न्यूज के लिए अभय ग्रेवाल की रिपोर्ट। मेहमानों से हाथ जोड़ के गुजारिश है, मेरा किन्नरों का साथ दीजिए और गुंडे को बढ़ावा ना दीजिए, ना इनको बधाई दीजिए। जो विनोद जो नारनौल में अपना धंधा चला रहा है, हमारे इलाके खोज चुका है और हिजड़ा बन के उसने वसीयत करवा रखी है। उसके राशन कार्ड हमारे पास, पैन कार्ड हमारे पास, उसके बच्चों काम देता रहता है। आज पूरा किन्नर समाज एकत्र हुआ है पूरे भिवानी में। ये इनके दुख दर्द के कारण तो है। हर आए दिन वो फोन पे भी धमकियां देता है विनोद सैनी। वो एक लड़का है और वो हर आए दिन लिंग परिवर्तन को लेकर के हर आए दिन धमकी देता है। अभी हम यहाँ पर मौजूद है और वो वहाँ पर कुछ घटना को अंजाम देते तो उसमें भी हमारा किन्नर समाज बदनाम है। किन्नर समाज के जो गद्दी पे बैठी हुए हैं, बुलबुल गुरुजी बैठी हुई हैं, पूरे महेंद्रगढ़, नारनौल, भिवानी, सिवानी, हरियाणा में जो कई ऐसे राज्य हैं वहाँ की गद्दी पर ये बैठी हुई हैं गुरुजी। वो पूरे किन्नर समाज को बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं। इससे पहले भी आपने कंप्लेंट की? हमने मेरे पास 20 साल की कंप्लेंट की कॉपी है। हर बार राजीनामा करते हैं, कागज भी हर बार राजीनामा कर लेता है। ये वो नहीं छोड़ रहा। हर आए दिन पूरे किन्नर समाज को हरासमेंट किया है, मानसिक उत्पीड़न किया है उसने। हर आए दिन 20 साल से उसने ये कहता है कि किन्नर बहिष्कार करो। किन्नर तो शुरू से ही परंपरा में आता है। खुद खाने के चक्कर में किन्नर परंपरा तो सदियों से चली आ रही है। वो हमारे किन्नर परंपरा को बदनाम कर रहा है। एक लड़का होकर के वो 4 बच्चों का पिता है। उसका कोई अधिकार नहीं है कि हमारे किन्नर समाज को बदनाम करे। उसका कोई अधिकार नहीं है
कि वो हमारी गुरु गद्दी को बदनाम करे। उसने हर आए दिन ये गुंडागर्दी से जो हरेसमेंट कर रहा है, बुजुर्ग किन्नर मूंगफली का उसने पैर में भी घटना की। मतलब जो भी बधाई का पैसा आता है वो चाहता है कि मेरे पास आए। वो 20 साल से वही बधाई का पैसा सारा खा रहा है हिजड़ों का। हिजड़े भूखे मर रहे हैं, इनके कानों में टॉपर नहीं है, और वो मोटी मोटी चैने पहन के घूमता है और मोटी मोटी गाड़ियां लेके VIP नंबर लगवा रखे उसने गाड़ियों के ऊपर। उसको वो सारी कमाई कहाँ से आ रही है? हिजड़ों को हरास कर करके। आप क्या मांग करते हो? अब हम ये मांग करते हैं कि उसको अरेस्ट किया जाए ताकि हिजड़ों के ऊपर जो उत्पीड़न हो रहा है वो बंद हो पाए। कोर्ट का भी देखो, कोर्ट का गाड़ियां लगा के जेल में बंद करना चाहिए। और हम भी समझदार हैं। क्या नाम परिचय, नाम क्या है? क्या मैं फरकनगर भिवानी से, नारनौल से महेंद्रगढ़ की गद्दी नसीन हूँ और यहाँ भिवानी में रहती हूँ। यहाँ दुर्गा कॉलोनी सिटी हाई स्कूल के पास बुलबुल महंत मेरा नाम है। मैं किन्नर अखाड़े की मामंडलेश्वर भी हूँ और बहुत अच्छा अपना मेरे समाज को पूछो, भिवानी में पूछो, महेंद्रगढ़ में पूछो। और हम अपने 94 में आए थे यहाँ पे। बाढ़ भी हमारे आगे आई, 95 में जो बाढ़ आई थी वो जो उस टाइम भी मैं यही थी। इतने सालों से मैं यहाँ रह रही हूँ। और 20-25 साल पहले ये एक विनोद नाम का लड़का सैनियों का है और चरखी दादरी का है, वो हमारी गाड़ी चलाता था। गाड़ी चलाते चलाते आपके बच्चे बने रहे। आप तो हमारे को 100 भी देते हो, लाख भी देते हो, 50 भी देते हो। एक धोरे इंसान कोई रहेगा तो उसे तो पता चलेगा भैया 100 भी ले आ रहे हैं, लाख भी आ रहे। उनका आ गया लालच, क्योंकि वो किराए पे रहते थे, टैक्सी ड्राइवर था। किराए के मकान में रह के और किराए के मकान पे ही कब्जा कर लिया। उनका रिकॉर्ड देख लो, उनका आधार कार्ड लेके उनके सब लगा लो कितने उन पर मुकदमे दर्ज हैं और कहाँ उन पर हमने कार्रवाई कराई है। हमने गुड़गांव में भी उस पर केस करा था, हमने फरकनगर में भी केस करा था, हमने भिवानी में भी केस करा था, हमने रोहतक में भी केस करा था, हमने सारी जगह केस करा। वो फैसले करके और अपना हाथ पैर जोड़ के और माफी तलाफी मांग के वो चला जाता है, कहेगा मैं अब नहीं करूंगा। और ये भी लिख के दे जाता है मेरा इन एरियो से, हिजड़ों से कोई संबंध नहीं, मेरा इनके एरियो से कोई संबंध नहीं है। ऐसे उसने सब कागज दे रखे हैं लिख के। ये पूरी फाइल है हमारी, कोर्ट की भी है, थानों की भी है। इसमें एक बारी हमारे घर में घुस के उसने मारा हमारे चेलों को। फरकनगर में घुस के हमारी लूट पार मचा के गया। उन बातों हो गए 6-7 साल। हमारी चैने भी ले गया तोड़ कर, पर्स भी ले गया, हमारे घर में डकैती भी डाली। उस केस में वो अंदर भी गया है। हमने भाई चंडीगढ़ तक भी गए, हम सुप्रीम कोर्ट तक, हम सारी जगह तक गए। हम अपना सारी जगह हमारे प्रशासन ने, कोर्ट ने हमारी सुनी, उसको सजाएं भी मिली। सजाएं मिलकर फिर हमारे प्रेशर आ गया गुंडागर्दी का, बदमाशी का। एक एक को भून देंगे, 6 की 6 थार तार देंगे, बुरा शब्द भाई तुम्हारे ऐसे पीछे गोली मार देंगे, तुम्हारे माथे में गोली मार देंगे, ऐसे कह के हमारे को डरा के। और फिर उनके जो रिश्तेदार थे, उनके भाई थे,
रिश्तेदारों ने आके वो 6 महीने की सजा काटी उसने। रिश्तेदारों ने आके राशन कार्ड लगा के, आधार कार्ड लगा के उन्होंने जिम्मेवारी ली। जो हमारे पास वो भी कागज है, उनके जो रिश्तेदारों ने उनकी जिम्मेवारी ली थी। हम तुम्हारी चौखट पे नहीं चढ़ने देंगे, हम तुम्हारे पास आने नहीं देंगे। उनने रिश्तेदारों की भी नहीं रखी, उनने कोर्ट की भी नहीं रखी, उनने पुलिस की भी नहीं रखी, उसने हिजड़ों की भी नहीं रखी और किसी समाज की भी नहीं रखी। फिर हमें टॉर्चर क्यों? अगर भी कानून की भी नहीं मान रहा वो, तो फिर कानून भी, प्रशासन भी हमें कह दे जा तुम हिजड़े हो भाई, वो लोंडा जाना तुम जानो, ना मुकदमा दर्ज उस पे ना हमारे पे। तो फिर ऐसा कोई प्रशासन हमें कह दे तो फिर हम आप निमट लेंगे। बदमाश है तो हम भी वो डंडे लाएगा, हम थप्पड़ मार देंगे, इतना ही कर सकते। हम तो हिजड़े लोग हैं तो हम क्या करें? आज आप यहाँ पहुँचे हैं तो क्या कहना चाहेंगे, क्या यहाँ कल एक हमारा बदवाना गांव में हमारा चेला गया। ये जो यहाँ प्रेम गुरु थी, भिवानी की हेड थी, सारा जजमान हमारा अन्नदाता हमारा जजमान, बच्चे वाले हमारे भगवान है। वो हमारे गुरु प्रेम को भी जानते हैं और हमें भी जानते हैं। हम कितने सालों से यहाँ पे रह रहे। हमारे मकान है यहाँ 13 सेक्टर में, राजीव कॉलोनी में भी हमारा मकान, RCT हाई स्कूल जीतूवाड़े जोड़ पे भी, दुर्गा कॉलोनी में भी हमारा मकान। कल गांव में चले गए, गांव में हमारे को गंदी गाड़ी दी। बोला मेरे को बोला तो इसमें मीडिया में बोल सकती हूँ गाली? अच्छा जी। तो हमारे को बहन बेटी की हमारे को गाल दी और हमारी खूब उसने वो करी, वो रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है। तनु बोले इस गांव में कैसे घुसे? अरे गांव में घुसे, हमारा तो महेंद्रगढ़ भी, हमारा नारनौल भी है। हमारे जो किन्नर समाज के जो किन्नर हैं, हमारे बड़े जो हेड होते हैं, उन सब किन्नर समाज ने मेरे को अंगूठे देकर इसका गद्दी नसीन बनाया है। वो सब कागज मेरे पास है किन्नरों के। किन्नरों ने मेरे को नारनौल का मालक बना रखा, महेंद्रगढ़ का मालक बना रखा, भिवानी का मालक बना रखा, चरखी दादरी का, फरक नगर, पटौदी, मानेसर और हमारा ज्वालापुर, लश्कर लंडोरा, उधर तक के हम मैं गद्दी नसीन हूँ। और उनके खिलाफ मैंने सख्त कानून कार्रवाई की जाए। एसपी साहब के द्वारा भी क्या आश्वासन मिला है? एसपी साहब ने ये यहाँ फोन करा है, यहाँ भेजे हैं चौकी में, वो बोला आप वहाँ जाओ। इन्होंने यहाँ हमारी एप्लीकेशन ली है, तो एप्लीकेशन लिए कह रहे हम मुकदमा दर्ज करा देंगे। तो हमने फैसला नहीं चाहिए, हमने तो मुकदमा दर्ज कराना है। मुकदमा दर्ज के अलावा हम कुछ नहीं करेंगे। हम मुकदमा दर्ज कराएंगे, जो कानून सजा देगा वो उसे मंजूर होगी। अगर हम झूठे होंगे किन्नर, हमारे पास प्रूफ नहीं होंगे, हमारे पास कागज नहीं होंगे, उसके पास प्रूफ होगा, कागज होगा, सबूत होगा, तो उसकी सुनाई होएगी। ठीक है, ये नहीं टैक्सी ड्राइवर रह के ब्लैक मैनर का मामला क्या है? हमारे को बचाओ गुंडों से, बंद करो। साल से हमारे को आए हैं, ये विनोद सैनी पर आरोप लगा रहे हैं। कोई नहीं केस का एरिया में पैसे खाता है और लिंग परिवर्तन कराता है, जिसमें निष्पक्ष जांच अमल मिलाई जाएगी। अभी शिकायत इनकी क्या है एक्चुअल में, जो एप्लीकेशन दी आपको? हाँ, यही दी है। अकोली के एरिया में आता है और इनके साथ लिंग परिवर्तन करवाता है। तो अभी कुछ एक्शन लिया है आपने या समय लगेगा? अभी ना, एक बार जांच कर लेते हैं, बुला के कर देंगे फैसला करेंगे। मारपीट की भी आरोप लगाए, कितने लोगों को मारपीट की है उसने? मारपीट के पहले के आरोप लगाए हैं, अभी ताज़ा नहीं लगाए। अच्छा, अभी जो मामला है तो मारपीट का नहीं है, सिर्फ एरिया को लेके या जो भी ये डोनेशन लेते हैं उसको लेके मामला है? हाँ, इनका आपस का है कोई, वो देख लेते हैं एक बार, फिर बता देंगे आपको। जी जी ठीक है।